आज चैत्र शुक्ल द्वादशी है। आज मदन द्वादशी के नाम से जाना जाता है। आज मदन द्वादशी का व्रत रखने की प्रथा है। मदन किसे कहते हैं? मदन कहते हैं कामदेव को, यानी आज कामदेव की पूजा होती है। देखिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी ऊंची है कि हमने कामदेव की भी पूजा की है और करनी चाहिए। अगर हम एक नए मनुष्य को जन्म देना चाहते हैं, हम अपने से ऊंचे स्तर के मनुष्य को अगर जन्म देना चाहते हैं, तो हमें कामदेव की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। एक बहुत ही प्रचलित बात है, आप सब जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि वी आर बॉर्न एक्सीडेंटल, है ना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि शायद पेरेंट्स जो हैं वो ये नहीं चाहते थे उस समय कि हम हों, लेकिन उन्होंने एक्सीडेंटली शायद लव मेकिंग किया और हम हो गए, है ना। ये ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं, मानते हैं, है ना। अब देखिए, कोई चीज़ अगर एक्सीडेंटल हो तो क्या वो अच्छी होगी? नहीं हो सकती ना। तो ये तो एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी कपल्स को अगर नए जन्म देना है, नए जीव को जन्म देना है, नए बच्चे को जन्म देना है, तो एक्सीडेंटल तो नहीं होनी चाहिए। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में उसके लिए कामदा एकादशी है, यानी हमें पहले कामदेव की पूजा करनी चाहिए। कामदेव की पूजा करने का क्या अर्थ हुआ? कामदेव की पूजा करने का अर्थ हुआ कि हम अच्छे वीर्य से जन्म दें, अच्छे भाव से हम नए बच्चे का जन्म दें, हम प्रार्थना पूर्ण हो उस समय। अगर हम उस समय प्रार्थना पूर्ण होंगे, तभी हमसे जो बच्चा जन्मेगा वो ऊंचे स्तर का होगा। तो अगर हमें ऊंचे स्तर के बच्चे पैदा करने हैं, नए मनुष्य को जन्म देना है, नई मनुष्यता को जन्म देना है, तो हमें प्रेम को प्रार्थना पूर्ण करना होगा। तो ये मदन द्वादशी बहुत ही ज़रूरी है, खासकर नए कपल्स के लिए जो नए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। तो जो भी नए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, वो ये तो मदन द्वादशी के दिन हम ऐसी कामना करते हैं और ऐसी पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी अगर किसी यंग कपल्स को, न्यू कपल्स को अगर नए बच्चे जन्म देने का भाव उठा है, तो उन्हें व्रत रखना चाहिए, उन्हें प्रार्थना पूर्ण होनी चाहिए और ऊंची आत्मा का आह्वान करना चाहिए। अगर ऊंची आत्मा का आह्वान करके वो अगर प्रेम पूर्वक होकर अगर वो कपलिंग करेंगे, तो नए और अच्छे आत्माओं का जन्म होगा। तो मदन द्वादशी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश कैरी करता है। तो ये इतनी अनूठी बात और किसी सभ्यता संस्कृति में नहीं है। तो हम सबको समझना चाहिए कि अगर हमें नई मनुष्यता की बात करनी है, तो उसकी शुरुआत कहाँ होनी चाहिए? जो कुछ बिगड़ा है वो हम देखते हैं, उसे क्या ठीक करना है उसकी बात हम करते हैं, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से अगर कुछ करना है, तो उसकी शुरुआत हमें प्रेम को प्रार्थना पूर्ण करने से शुरू करनी चाहिए, और उसका व्रत है मदन द्वादशी।